दोस्तों ये हमारा एक्सेल का डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें अभी हम एक्सेल चार्ट के बारे में सीख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, जब भी हम कोई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन का एक पूरा टैब आ जाता है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन को हम अलग अलग वीडियो में सीख रहे हैं। अभी हम चार्ट एलिमेंट के बारे में डिटेल में सीख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में चार्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप डाउन बार का एक एलिमेंट है, इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। आमतौर पे अप डाउन बार का एलिमेंट है वो डिसेबल ही रहता है, तो ये इस तरह से कैसे एनेबल होगा उसके बारे में जानेंगे। फिर अप डाउन बार हमें क्यों यूज करना चाहिए और अप डाउन बार कैसे दिखता है उसके बारे में भी जानेंगे। और अप डाउन बार इंसर्ट करने के बाद आमतौर पे अप डाउन बार की जो साइज है, विड्थ है, वो ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करके अप डाउन बार की विड्थ कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही एक सिंपल डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग मंथ दिए हुए, यहाँ पे 2023 का सेल्स दिया हुआ है और यहाँ पे 2024 का सेल्स दिया हुआ है। अब ये जो डेटा है उसके लिए हमने यहाँ पे ये कॉलम क्लस्टर चार्ट इंसर्ट करके रखा हुआ है। अब ये कॉलम क्लस्टर चार्ट क्या है, एक्सेल में अलग अलग कितने प्रकार के चार्ट आते हैं, वो सब कुछ अगर आपको नहीं पता तो चार्ट के ऊपर का ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक्सेल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट टैब में आने वाले ये सभी चार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पे ये जो सभी चार्ट है उसमें भी अलग अलग कई सारे प्रकार है। ये सभी प्रकार को हमने बहुत ही डिटेल में अलग अलग वीडियो में समझाया हुआ है। तो अगर आप चार्ट के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो चार्ट के ऊपर का हमारा ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कॉलम क्लस्टर चार्ट इंसर्ट करके रखा हुआ है। अब एक्सेल के अंदर जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन का एक पूरा टैब आ जाता है। इस टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन के अलग अलग कई सारे विकल्प है। अभी हम एड चार्ट एलिमेंट के सभी विकल्प सीख रहे हैं। यहाँ पे एड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट के अलग अलग कई सारे एलिमेंट्स है। अब तक हमने ये सभी एलिमेंट्स सीख लिए हैं। आज हम इस वीडियो में अप डाउन बार्स एलिमेंट है उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो अप डाउन बार का जो एलिमेंट है वो डिसेबल है। डिसेबल मतलब ये जो अप डाउन बार का एलिमेंट है वो हमने जो चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसके लिए काम नहीं करेगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि अप डाउन बार एलिमेंट है वो कौन से प्रकार के चार्ट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से हमारे इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। यहाँ पे हम ये जो डेटा है उसको सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे अलग अलग कई सारे चार्ट है। यहाँ पे हम लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट चार्ट का ये विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऑल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल में आने वाले सभी चार्ट का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और जिस तरह का चार्ट हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किए हुए चार्ट के सब टाइप भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। मतलब कि ये कॉलम चार्ट है और कॉलम चार्ट के भी यहाँ पे अलग अलग चार्ट प्रकार दिए हुए हैं। तो ये सभी जो अलग अलग प्रकार के चार्ट है वो सभी के लिए हमने अलग वीडियो बनाए हैं, सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जिससे आप चार्ट को सही से समझ सको। तो ये जो सभी चार्ट है उसको आपको सीखना हो, समझना हो तो हमारे ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में भी अलग अलग कई प्रकार है। हम पहले प्रकार का लाइन चार्ट ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया। अभी के लिए ये जो कॉलम क्लस्टर चार्ट है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ये जो लाइन चार्ट है उसको उठा के हम थोड़ा लेफ्ट साइड ले लेते हैं और इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये जो लाइन चार्ट हमने इंसर्ट किया वो कब हमें यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हमने ये सेपरेट वीडियो में समझाया हुआ है। तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फिर से एड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए अप डाउन बार का जो विकल्प है, एलिमेंट है, वो अब एनेबल हो गया। जैसे ही हम इस पर माउस लेकर आते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, नन और अप डाउन बार्स। अगर हमारे चार्ट में अप डाउन बार्स पहले से ही लगाए हुए हैं और उसको हमें निकाल देना हो तो हम नन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे चार्ट में अप डाउन बार्स नहीं है और हमें लगाने हैं तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अप डाउन बार्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे चार्ट में अप डाउन बार यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो यहाँ पे अप डाउन बार दो कलर में आ रहे हैं, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। तो ये दो कलर में क्यों आ रहे हैं वो समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अप डाउन बार हमें कब और क्यों यूज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों इस तरह की डिटेल में वीडियो बनाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे सभी वीडियो को लाइक करके और आपके सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें इस तरह
तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल में आ जाते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अप डाउन बार हमें कब और क्यों यूज करना चाहिए। जब भी हमारे डेटा में एक से ज्यादा सीरीज हो या एक से ज्यादा डेटा हो, मतलब कि ये जो हमारा डेटा है वो 2 साल का डेटा है और दोनों साल के डेटा में हमें कंपैरिजन करना है, मतलब कि इस साल में जो सेल्स हुआ है वो पिछले साल के सेल्स से ज्यादा है या कम है, वो हमें कंपैरिजन करना है और वो कंपैरिजन हमें एज ए बार दिखाना है, तब हम अप डाउन बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2024 का डेटा है और 2023 का डेटा है। 2024 का डेटा ऑरेंज लाइन में है और 2023 का डेटा ब्लू लाइन में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी 2024 का जो सेल्स है वो 2023 मतलब कि पिछले साल से कम होगा तो उसका जो अप डाउन बार है वो डाउन साइड दिखाएगा। मतलब कि आप देखोगे तो जो ब्लैक कलर है वो डाउन बार है और जो व्हाइट कलर है वो अप बार है। तो यहाँ पे देखिए माउस इस पे हम लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है डाउन बार। यहाँ पे हम माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप बार। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑरेंज लाइन है वो 2024 है, मतलब कि 2024 में जो यहाँ पे सेल्स हुआ था, मतलब कि मार्च में जो सेल्स हुआ है वो 2023 के मार्च के सेल्स से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे अप बार आ रहा है। तो अप डाउन बार क्या करेगा, 2 सीरीज के बीच की जो कंपैरिजन है वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब कि 2 सीरीज में से डेटा बढ़ रहा है या डेटा कम हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो अप डाउन बार आ रहे हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर में ही आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम चार्ट को सिलेक्ट नहीं रखेंगे, चार्ट डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे एड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे अप डाउन बार में जाएंगे और यहाँ पे अप डाउन बार ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पूरी पैनल ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारा चार्ट है, उसमें 2 प्रकार के बार है, अप बार और डाउन बार। अब ये जो पैनल ओपन हुई है वो किसके लिए ओपन हुई है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप बार, मतलब कि ये जो पैनल में जो भी कुछ ऑप्शन आएंगे वो अप बार के लिए आएंगे। तो यहाँ पे अप बार सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे डाउन बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी डाउन बार एक साथ सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है डाउन बार, मतलब कि यहाँ पे अब जो भी कोई ऑप्शन आएंगे वो डाउन बार के लिए ही आएंगे। यहाँ पे अप और डाउन बार के लिए 2 अलग अलग ऑप्शन है, फिल एंड लाइन का ऑप्शन और यहाँ पे है इफेक्ट का ऑप्शन। फिल एंड लाइन के ऑप्शन में 2 अलग अलग ग्रुप है, बॉर्डर का ग्रुप, मतलब कि हमारा जो अप डाउन बार है उसकी जो बॉर्डर है उसमें यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना हो तो उसके ऑप्शन यहाँ पे दिए। यहाँ से बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, यहाँ से उसकी कंपाउंड टाइप सेट कर सकते हैं। तो ये जो सभी ऑप्शन है वो बहुत ही डिटेल में हमने ये वीडियो में सिखा दी है, तो यहाँ पे हम ये सभी ऑप्शन रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको ये सभी ऑप्शन डिटेल में सीखने हैं तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें अंदर का कलर चेंज करना है तो हम फिल में चले जाएंगे, तो फिल में भी यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, कई सारे विकल्प है। तो ये सभी विकल्प भी हमने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो में सीख लिए है। तो ये सभी विकल्प के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कलर में जाएंगे और यहाँ पे हम कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे जो डाउन बार है उसका कलर रेड हो गया। अब यहाँ पे ये जो डाउन बार है उसकी जो बॉर्डर है वो ब्लैक आ रही है, लेकिन हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे हम नो लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से बॉर्डर भी हट गई। उसी तरीके से अप बार है उसका भी कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे अप बार को सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ पे हम अप बार का कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अप बार का कलर भी सेट हो गया। और इसकी जो बॉर्डर है वो व्हाइट कलर में आ रही है, वो हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो लाइन करेंगे तो अप बार में से भी बॉर्डर यहाँ से हट गई। अब ये जो डाउन बार है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा आ रही, तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर कोई डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम अप डाउन बार की विड्थ कम कर सके, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग के कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसका यूज करके हम ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं मानो अप डाउन बार की विड्थ कम हो गई हो। तो अभी हमने डाउन बार सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम फिल एंड लाइन के ग्रेडियंट फिल में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप है, सभी स्टॉप हम यहाँ से हटा देंगे। ये जो बीच का स्टॉप है वो एग्जैक्ट हम 50% पे रखेंगे और ये जो बीच का स्टॉप है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं और ये जो दोनों छोर के स्टॉप है उसका कलर हम व्हाइट कर लेंगे और उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% कर लेंगे। इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, उसका भी कलर हम व्हाइट कर लेते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी 100% कर लेते हैं। और अब ये जो ग्रेडियंट है उसकी डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो डाउन बार की जो विड्थ है वो कम हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी भी इसकी बॉर्डर है वो ब्लर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो व्हाइट
व्हाइट कलर का स्टॉप है उसको हम एकदम हमारे जो बीच का जो स्टॉप है उसके नजदीक लेकर रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर है वो कम ब्लर आ रही है और इसकी विड्थ भी कम हो गई। अगर हम इसकी विड्थ बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों छोर के स्टॉप है उसको थोड़ा अलग कर देंगे और यहाँ पे हम एक और स्टॉप लगा देंगे और उसका भी कलर हम यहाँ पे रेड कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों स्टॉप है उसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे डाउन बार की विड्थ बढ़ेगी, उसको हम नजदीक ले जाएंगे तो डाउन बार की विड्थ कम होगी। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली अप डाउन बार की विड्थ सेट कर सकते हैं। तो ये सभी है फिल के ऑप्शन और यहाँ पे है इफेक्ट के ऑप्शन। इफेक्ट के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन हमने ये वीडियो में डिटेल में सीख लिए है। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन डिटेल में जानना हो तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। हमारे अब चार्ट में जब हम अप डाउन बार लगाते हैं तो उसका शेप इस तरह से रेक्टेंगल में ही आता है, लेकिन हमें उसका शेप चेंज करके कुछ ऐसा करना हो या फिर हम हमारी जरूरत के हिसाब से हमें उसका शेप बदलना हो तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जिस तरह का शेप आपको रखना है पहले वो शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग कई प्रकार के शेप है। दोस्तों ये सभी शेप हमने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में सीख ली है। तो अगर आपको शेप के बारे में नहीं पता तो शेप के ऊपर का ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा, उसमें हमने शेप फॉर्मेटिंग के बारे में भी डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी के लिए हमें इस तरह का जो एरो है वो अप डाउन बार में रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं, जिस भी डायरेक्शन में रखना है उस डायरेक्शन में हम उसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरो है उसको हम डाउन बार में लगाना चाहते हैं तो उसका कलर भी हम यहाँ से पहले सेट कर लेते हैं और उसकी आउटलाइन हम नो आउटलाइन कर देते हैं। तो ये डाउन बार का एरो हो गया। अब ये जो अप बार है उसके लिए भी हम इस तरह का एरो रखना चाहते हैं तो इसको हम कॉपी करेंगे, फिर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अप बार की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड रखेंगे और इसका कलर है वो हम यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं। तो जिस तरह के शेप हमें रखने हैं वो सभी शेप हमने यहाँ पे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का शेप है जो अप बार के लिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें चार्ट में आ जाना है और हमारे अप बार को सिलेक्ट करना है जिससे सभी अप बार एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पैनल में चले जाना है। अगर ये पैनल बंद हो गई है तो आपको क्या करना है, बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट अप बार पे क्लिक कर देना जिससे ये पैनल फिर से ओपन हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे हमने जो एरो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से डाउन बार में भी हमें ये रेड कलर का एरो लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये एरो को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, डाउन बार सिलेक्ट करेंगे, फिर से ये फॉर्मेट पैनल में चले जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने यहाँ पे शेप कॉपी किया था वो हमारे चार्ट के डाउन बार में आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है जो आप अप डाउन बार में शेप लगाने के लिए कर सकते हो। तो ये था दोस्तों अप डाउन बार एलिमेंट्स, इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।